हिंदुओं को मूर्ति पूजा का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन मूर्तियों की पूजा करना गलत नहीं है। मूर्ति बनाना और देवताओं के चित्र बनाना समान है। अगर चित्र बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो मूर्ति बनाने पर क्या आपत्ति हो सकती है? हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर वास्तविक आपत्ति यह है कि यह मात्र चित्रकारी नहीं है, मूर्ति की मात्र रचना नहीं है, यह सब उससे अधिक है। हिंदू मूर्ति प्राणवान बताई जाती है और वह वही सब कार्य करती है जो मनुष्य करता है। प्राण प्रतिष्ठा से उसमें जान डाल दी जाती है। बौद्ध भी मूर्ति पूजक हैं, परंतु जिस मूर्ति अथवा चित्र की वे पूजा करते हैं वे मात्र प्रतीक हैं। वे मूर्ति में प्राण अथवा आत्मा न मानते हैं और न ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ब्राह्मणों ने हिंदू देवी देवताओं को जीवांत घोषित क्यों किया, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, लेकिन इस पहेली में इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ इस पर विचार नहीं करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की हमारी 11वीं पहेली, ब्राह्मणों ने देवताओं का उत्थान पतन क्यों किया। हिंदुओं पर जो दूसरा आरोप लगाया जाता है वह है बहुदेववादी होने का, अर्थात वे अनेक देवों की पूजा करते हैं। केवल हिंदुओं पर ही यह आरोप नहीं लगता, दूसरे समाजों में भी बहुदेववाद का प्रचलन है। हम केवल 2 को गिनते हैं। रोमन और यूनानी भी मूलतः बहुदेववादी हैं। वे भी अनेक देवों को मानते हैं, इसलिए इस आरोप में कोई दम नहीं है। हिंदुओं पर जो बड़ा आरोप लगाया जा सकता है, अधिकांश लोग उससे परिचित नहीं हैं। वह आरोप है कि हिंदू अपने देवों की उपासना में अटल विश्वासी नहीं हैं। उनमें एक देवता के प्रति आस्था अथवा श्रद्धा का अभाव है। हिंदू देवताओं के इतिहास में यह आम है कि कुछ देवताओं की कभी उपासना होती रही और आगे जाकर बंद हो गई और उन देवताओं को कचरे में डाल दिया गया। फिर बिल्कुल ही नए देवताओं की मान्यता हो गई और पूर्ण भक्ति भाव से उनकी उपासना होने लगी। फिर ये देव भी अप्रासंगिक हो गए। यह चक्र चलता चला आ रहा है। इस तरह हिंदू देवों का हमेशा उत्थान और पतन चलता रहता है। यह बात विश्व के किसी भी अन्य संप्रदाय में दिखाई नहीं देती। इस कथन को बिना आपत्ति के स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू अपने देवताओं के विषय में इतने हल्के विचार रखते थे। कुछ का उदाहरण देना आवश्यक है। सुयोग से उनकी भरमार है। आजकल हिंदुओं के 4 देवता हैं। पहले शिव, दूसरे विष्णु, तीसरे राम और चौथे कृष्ण। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के बस यही देवता हैं जिनकी आदिकाल से पूजा होती आई है। हिंदू देवकुल में देवों की संख्या सर्वाधिक है। संख्या की दृष्टि से संसार का कोई धर्म इस देवकुल की बराबरी नहीं कर सकता। ऋग्वेद काल में देवताओं की विशाल संख्या थी। 2 स्थानों पर ऋग्वेद में कहा गया है कि 3309 देवता हैं। पता नहीं किस कारण से यह संख्या घटकर 33 रह गई। यह एक उल्लेखनीय कमी है। इसके बावजूद 33 देवताओं का हिंदू देवकुल सबसे विशाल है। शतपथ ब्राह्मण में 33 देवों की व्याख्या इस प्रकार की गई है: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और पृथ्वी तथा स्वर्ग। उनकी संख्या से बढ़कर सवाल उनसे आपसी संबंधों का है। क्या पद की दृष्टि से उनमें कोई भेद था? ऋग्वेद में एक मंत्र है कि आदर और स्थान की दृष्टि से इनके 2 वर्ग हैं, एक बड़ा और छोटा तथा दूसरा नवीन और प्राचीन। यह विचार ऋग्वेद की प्राचीन मान्यता से भिन्न लगता है। पुराना नियम इस प्रकार है: हे देवताओं, तुम में न कोई छोटा है न नवीन, तुम सब महान हो। प्रोफेसर मैक्स मूलर का भी यही निष्कर्ष है। जब इन देवों का आह्वान किया गया, उनकी शक्ति दूसरे से सीमित नहीं समझी गई थी और न वे एक दूसरे से पद में ही श्रेष्ठ अथवा हीन थे। उपासक की दृष्टि में हर देव अन्य देवों के समान था। उसमें एक समय यथार्थ देवत्व समझा गया। चाहे कितनी भी सीमाएं हों, हमारी दृष्टि में बहुदेववाद प्रत्येक देवता में अपरिहार्य होना चाहिए। प्रत्येक देव में अन्य देवों की विशेषता होनी चाहिए, परंतु उपासक की दृष्टि से अन्य देव लुप्त हो जाते हैं और उस समय केवल वही रह जाता है जो उपासक का मनोरथ पूरा करे। देवों में कोई ऐसा देव नहीं है जो अन्य के अधीन हो, जो दूसरों का दास हो। बस एक समय था जब यही सत्य था। देवताओं के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण बदला। अनेक वेद मंत्रों में ऐसा उल्लेख है
जिनमें कुछ देवों को सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान समझा जाने लगा था। द्वितीय मंडल के प्रथम मंत्र में अग्नि को विश्व नियंता, परमात्मा, मेधावी राजा, पिता, भ्राता, पुत्र और मानव मित्र बताया गया है। यही नहीं, उसे अन्य देवों की शक्तियां और नाम भी विशेष रूप से प्रदान किए गए हैं। फिर अग्नि के ऊपर भी दूसरे देवता का स्थान हो गया, वो है इंद्र। इंद्र को वेद मंत्रों और साथ साथ ब्राह्मणों में सर्वोच्च शक्तिशाली देवता कहा गया है। और 10वें मंडल में कहा गया विश्व इस्माद इंद्र उत्तरः, यानी कि इंद्र सर्वोच्च हैं। फिर तीसरा देवता शिखर पर पहुंचा, वह है सोम। सोम के विषय में कहा गया है कि वह जन्मजात महान था और उसने सभी को पराजित किया। वह विश्व का एक छत्र राजा कहलाता था। वह मनुष्यों के जीवन का विस्तार कर सकता था। एक मंत्र में कहा गया है कि वह स्वर्ग और धरती, अग्नि, सूर्य, इंद्र और विष्णु का सृष्टा था। फिर सोम को भी भुला दिया गया और चौथे देवता की उपासना होने लगी, वो थे वरुण। सभी देवताओं में सर्वोच्च, दैवी और परम शक्ति का गुणगान करने के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ मानव अभिव्यक्ति और क्या हो सकती थी जो वैदिक कवि ने वरुण के लिए की। तू स्वर्ग और मृत्युलोक का स्वामी है, या एक अन्य मंत्र में कहा गया तू सबका स्वामी है, उनका जो देवता हैं और उनका भी जो मनुष्य हैं। इससे स्पष्ट है कि 33 वैदिक देवों में 4 देवता अग्नि, इंद्र, सोम और वरुण प्रधान थे। दूसरों का देवत्व भी विद्यमान रहा, परंतु इन 4 का स्थान सर्वोच्च था। आगे चलकर विभिन्न देवों की तुलना में शतपथ ब्राह्मण के काल में एक और बदलाव आया। एक नया देवता उभरा। सोम और वरुण के नाम प्रधान देवताओं में से गायब हो गए, जबकि अग्नि और इंद्र मौजूद रहे। एक और देवता का नाम सामने आया, वह था सूर्य। परिणाम यह हुआ कि अग्नि, इंद्र, सोम और वरुण जो कि पहले देवता थे, उनके स्थान पर अब अग्नि, इंद्र और सूर्य हो गए। यह शतपथ ब्राह्मण से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है मूलतः सभी देव समान थे। उन सबके समान होने से, सबके विमल होने से तीनों की चाह थी हम श्रेष्ठ बने। वे हैं अग्नि, इंद्र और सूर्य। मूलतः अग्नि की शिखाएं ऐसी नहीं थी जैसी वर्तमान में हैं। उन्होंने इच्छा की कि ये शिखाएं मुझ में हों। उन्होंने इसको देखा, उसे ग्रहण किया और तब से उनकी शिखाएं उनमें समाहित हो गई। मूलतः इंद्र में इतना बल नहीं था आदि, जैसा कि अनुच्छेद 3 में है। मूलतः सूर्य में उतनी क्रांति नहीं थी आदि। कब तक ये 3 देव सर्वोच्च बने रहे यह बताना कठिन है, लेकिन इससे कोई शक नहीं कि आगे चलकर यह स्थिति बदल गई। यह चुल्ल निर्देश के प्रसंग से स्पष्ट है। चुल्ल निर्देश बौद्ध धर्म की रचना है। इसका अनुमानित रचना काल है। चुल्लु निर्देश में उन संप्रदायों की सूची दी गई है जो उस समय भारत में प्रचलित थी। इनका पंथ और उपासना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वे इस प्रकार हैं। वर्गीकरण की सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पॉज करके आप इन्हें देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण के समय से चुल्ल निदेश तक सुस्थापित तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार थी। पहले यह कि चुल्ल निदेश के समय अग्नि, सूर्य और इंद्र की उपासना जारी थी। दूसरे यह कि अग्नि, सूर्य और इंद्र की उपासना हालांकि जारी थी, फिर भी उनकी श्रेष्ठता समाप्त हो चुकी थी। बहरहाल काफी अन्य उपासनाएं होने लगी थी और लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। तीसरी यह कि नई पूजा परंपराओं में 2 काफी बाद में बहुत प्रमुख हुई, वे हैं वासुदेव, कृष्ण और ब्रह्मा की परंपराएं। चौथे, विष्णु, शिव और राम की उपासनाएं प्रचलन में नहीं आई थी। चुल्लु निदेश के बाद अब स्थिति क्या है? इस समय भी 3 ही परंपराएं हैं। पहले अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा की पूजा समाप्त हुई। दूसरे कृष्ण की स्थिति पहले जैसी रही। तीसरे विष्णु, शिव और राम की नई पूजा परंपराएं चुल्लु निदेश के समय के बाद से शुरू हुई। इससे 3 सवाल उठते हैं। पहला तो यह है कि अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा और सूर्य की पुरानी पूजा परंपराएं क्यों समाप्त हुई? इन देवों की पूजा क्यों बंद कर दी गई? दूसरा यह कि कृष्ण, राम, शिव और विष्णु की नई उपासना पद्धतियां किन परिस्थितियों में शुरू हुई?
तीसरा यह कि इन नए देवताओं कृष्ण, राम, शिव और विष्णु की सापेक्ष स्थिति क्या है। पहले सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। ब्राह्मण साहित्य में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि ब्राह्मणों ने अग्नि, इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा की उपासना क्यों बंद कर दी। इसका तो कुछ स्पष्टीकरण भी है कि ब्रह्मा की उपासना क्यों बंद हुई। इसका कारण ब्राह्मणों के साहित्य में ब्रह्मा के माथे पर लगाया गया कलंक है। लांछन है कि उसने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, इसलिए उन्हें पूजा और भक्ति का पात्र नहीं रहने दिया गया। इस कलंक में चाहे कितनी भी सच्चाई क्यों ना रही हो, परंतु दो कारणों से इसे ब्रह्मा की उपासना छोड़ देने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। पहले तो यह है कि उस समय ऐसा आचरण कोई अनहोनी की बात नहीं थी। दूसरा कारण यह है कि कृष्ण ने तो ब्रह्मा से भी बड़ी अनैतिकताएं की, लेकिन उन्होंने उनकी उपासना नहीं छोड़ी। चलिए, ब्रह्मा की पूजा के निषेध का तो अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु अन्य देवों की उपासना बंद हो जाने का कोई कारण ही नहीं मिलता। अग्नि, इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा की पूजा अप्रचलित होना इस प्रकार एक रहस्य है। यहाँ इस रहस्य की गुत्थी को सुलझाने का अवसर नहीं है। इतना कहना ही काफी है कि हिंदुओं के देवताओं का देवत्व छीन जाना एक अनहोनी की बात है। दूसरा सवाल भी रहस्य के आवरण में है। नए देवों कृष्ण, शिव और राम की उपासना का महत्व ब्राह्मणों के साहित्य में लबालब भरा पड़ा है, लेकिन उनके साहित्य में नए देवों के उदय का कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। यह रहस्य ही है कि ये नए देवता कहाँ से आ गए। उस समय तो रहस्य और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि इनमें से तो कुछ सचमुच वेद विरोधी हैं। हम शिव की बात को लेते हैं। शिव मूल रूप से वेद विरोधी देवता थे, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। भागवत पुराण में 2 प्रसंग हैं और महाभारत में भी जो इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। पहले प्रसंग से पता चलता है कि उनमें और उनके ससुर दक्ष में कैसे दुश्मनी हुई। ऐसा लगता है कि प्रजापति के यज्ञ में देवता और ऋषि एकत्र हुए। दक्ष के आने पर ब्रह्मा और शिव को छोड़कर सभी लोग उनके अभिवादन में खड़े हो गए। दक्ष ब्रह्मा को प्रणाम करके उनके कहने पर बैठ गए, परंतु वह शिव के व्यवहार पर क्षुब्ध थे। उन्होंने शिव को इस प्रकार संबोधित किया। शिव को पहले बैठा देखकर दक्ष सम्मान का लोभ संवरण न कर सके और उन पर इस प्रकार तिरछी नजर डाली जैसे उन्हें खा ही जाएंगे। फिर बोले, हे ब्राह्मणों, ऋषियों, देवताओं सहित अग्नि सुनो। मैं अनजाने में नहीं, ना भावावेश में आकर यह बात बता रहा हूं कि एक गुणी व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, परंतु यह निर्लज्ज शिव विश्व नियंता की अवमानना करता है। यह कितना हठधर्मी है, इसने शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। इसने गुणवान व्यक्तियों की भांति मेरे शिष्य की स्थिति प्राप्त कर ली। ब्राह्मणों और अग्नि की साक्षी में इसने मेरी सावित्री जैसी पुत्री का पाणी ग्रहण किया। इस वानर नयन ने मेरी मृगनयनी पुत्री को प्राप्त किया। उसने मेरे अभिवादन में एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि इसे अभिवादन के लिए उठना चाहिए था। मैंने अनिच्छा पूर्वक ही सही अपनी पुत्री इस क्षुद्र और दंभी को सौंप दी, जिसने कुसंस्कारों की सारी सीमाएं तोड़ रखी हैं। वैसे यह शूद्रों को वेद मंत्र सुनाता है, यह शमशानों में घूमता है, भूत पिशाचों के बीच में रहता है, पागलों जैसा नंगा, बाल बिखेरे, हंसता रोता फिरता है, शमशान की राख शरीर पर मलता है, नरमुंड पहनता है, मानव की हड्डियों के आभूषण पहनता है। बनता यह शिव शुभ है, परंतु सच में अशिव यानी कि अशुभ है। पागल ही इसके संगी साथी हैं, भूत इसके मित्र हैं जो अंधकार प्रिय हैं। काश मैंने अपनी गुणवंती पुत्री ब्रह्मा के कहने में आकर ऐसे क्रोधोमंतों के दुष्टात्मा स्वामी को, जिसकी शुद्धता नष्ट हो चुकी है, उसे ना दी होती। शिव को ऐसे दुर्वचन बोलकर जिसका उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया, दक्ष ने उन्हें चिढ़ाया और हाथ में जल लेकर उन्हें शाप देना आरंभ किया। यह शिव सभी देवी देवताओं में निकृष्ट हो, इसे देवताओं की पूजा के समय इंद्र, उपेंद्र और अन्य देवों के समान स्थान प्राप्त न हो। अपना श्राप देकर दक्ष चले गए। ससुर दामाद के बीच शत्रुता जारी है। ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों के प्रमुख का दर्जा दिया तो उन्होंने बृहस्पतिस्व यज्ञ करने की ठानी। जब पार्वती ने देखा कि सभी देव सपत्नी यज्ञ में जा रहे हैं तो पार्वती ने शिव से उनके साथ चलने की जिद की।
उनके पिता ने शिव का जो अपमान किया था, उन्होंने पार्वती को उसकी याद दिलाई और यज्ञ में जाने से मना किया, लेकिन वह अपने संबंधियों से मिलने को आतुर थी। सभी बातों को अनदेखा करके चली गई। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष को देखा तो अपने पति को अपमानित करने पर पिता की भर्त्सना की और यह धमकी दी कि उन्हें अपने माता पिता से जो देह प्राप्त हुई है वह उसे अग्नि को समर्पित कर देंगी। फिर वह अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी के गण जो पार्वती के साथ आए थे, उन्होंने जब यह देखा तो वह दक्ष का वध करने के लिए लपक पड़े, लेकिन भृगु ने युजुस का मंत्रोपचार कर दक्षिणाग्नि को आहुति दी, जो यज्ञ में बाधा डालने वालों को नष्ट करने के लिए दी जाती है। परिणाम स्वरूप ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रताप से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो यज्ञ में बाधा डालने वाले भाग गए। ऋभुओं ने उनके पार्षदों को भगा दिया। जब शिव ने देवी सती के प्राण त्यागने की बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने सिर की जटाओं में से केशों का एक गुच्छा उखाड़ा, जिसमें से एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ, जिसे दक्ष और उसके यज्ञ को खत्म करने का आदेश दिया। यह राक्षस शिव के अनुयायी विकराल भूत प्रेत और पिचासों को लेकर उनकी आज्ञा को सिर माथे पर रखकर यज्ञ मंडप की ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने यज्ञ मंडप में क्या क्या कोहराम मचाया और शिव आदेश का किस प्रकार अनुपालन किया, इसका भागवत पुराण में इस प्रकार उल्लेख मिलता है। कुछ ने यज्ञशाला के पवित्र यज्ञ पात्रों को तोड़ डाला, कुछ ने हवन कुंडों की अग्नि बुझा दी, कुछ ने यज्ञ कुंडों को मूत्र से दूषित कर दिया, किसी ने यजमान ग्रह की सीमाओं को रौंद डाला, कुछ ने मुनियों को तंग किया, किसी ने ऋषि पत्नियों को डराया धमकाया, किसी ने भयभीत देवताओं को धर दबोचा जो निकट ही विराजमान थे, कुछ भाग खड़े हुए। शिव ने भृगु की दाढ़ी नोच ली, जो हाथ में यज्ञ की करछुल लिए हवन कर रहे थे और जिन्होंने प्रजापतियों की सभा में उनका उपहास किया था। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने भृगु देवता को पृथ्वी पर पटक दिया, जिसके कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई। क्योंकि जब दक्ष देव सभा में शिव को शाप दे रहे थे, तब उन्होंने अर्थात भृगु ने दक्ष को आंखों के इशारे से उकसाया था। इसके पश्चात उन्होंने पूषा देवता के दांत ठीक उसी प्रकार तोड़ डाले थे जैसे बलि ने कलिंग राज के तोड़े थे। क्योंकि जब दक्ष महादेव को अपमानित करते हुए गालियां बक रहे थे तो पूषा दांत निपोरकर हंस रहा था। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी वह उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तो वीरभद्र अथवा शिव को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बहुत देर तक विचार करते रहे। फिर उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने सारी घटना स्वयंभू को बताई, जो विष्णु के साथ वहां उपस्थित नहीं थे जब यह सब घटित हुआ। ब्रह्मा ने देवताओं से परामर्श किया कि शिव को कैसे शांत किया जाए, जिन्हें गलत ढंग से यज्ञ के हव्य से वंचित कर दिया गया था। तदुपरांत ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा ने शिव से कहा कि मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व योनि शक्ति और उसके बीच से परे जो एक रस ब्रह्म है वह आप ही हैं। ब्रह्मा ने कहा कि आप ही संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञ में हिस्सा पाने का आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ में बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ में भाग नहीं लेने दिया, इसी से यह आपके द्वारा ध्वस्त हुआ। अब आप इस यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। हे यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके द्वारा पूर्ण हो। इसके बाद महादेव थोड़े संतुष्ट हो गए। दक्ष का यज्ञ भंग करने की घटना से बढ़कर इस बात का कोई और प्रमाण नहीं हो सकता कि शिव वेद विरोधी थे। अब हम कृष्ण पर आते हैं। कृष्ण नाम के 4 व्यक्ति हुए हैं। एक कृष्ण सरस्वती के पुत्र और धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर के पिता हैं। दूसरे कृष्ण सुभद्रा के भाई और अर्जुन के मित्र हैं। तीसरे कृष्ण मथुरा के वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं तथा चौथे कृष्ण गोकुल के नंद और यशोदा के पुत्र हैं, जिन्होंने शिशुपाल का वध किया। अगर कृष्ण भक्तों के कृष्ण वही हैं जो देवकी के पुत्र हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे वेद विरोधी थे। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार ऐसा लगता है
कि वह घोर आंगिरस कुल से थे। घोर आंगिरसों ने उन्हें क्या शिक्षा दी? छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आंगिरस के कुल के घोर ने देव के पुत्र कृष्ण से कहा कि वह इच्छा रहित है। जैसे कि मृत्यु के समय मनुष्य को 3 बातें कही जाती हैं, तुम अविनाशी हो, तुम अक्षय हो और तुम जीव के सूक्ष्म तत्व हो। घोर नाम के आंगिरस के कुल के एक व्यक्ति ने देवकी पुत्र कृष्ण को यज्ञ की यह पद्धति बताई और उसके शिष्यों ने तब कहा आदि। इस क्रम में अंतिम शब्द कहा इन तीनों के पश्चात है और इस सिद्धांत को सुनकर वह किसी भी प्रकार के ज्ञान की इच्छा से मुक्त हो गए। पुरुष यज्ञ के इस ज्ञान की उन्होंने इस प्रकार प्रशंसा की, यह इतना विलक्षण है कि उसने देवकी पुत्र कृष्ण की अन्य ज्ञान के प्रति सभी तृष्णाओं को शांत कर दिया। अब वे बताते हैं जो घोर आंगिरस ने कृष्ण को गुरु मंत्र देते हुए कहा था वह इस प्रकार है। जो अपने मृत्यु काल में उपरोक्त यज्ञ से भिज्ञ होता है वह इन 3 शब्दों को कहे, प्राण संसितम, जिसका अर्थ है तू ही सूक्ष्म है, तू ही अति गुण प्राण तेज है। यह स्पष्ट है कि घोर आंगिरस ने कृष्ण को आध्यात्मिक मुक्ति का जो उपदेश दिया वह वेदों और वैदिक उपासना के प्रतिकूल था। इसके विपरीत विष्णु वैदिक देव हैं, फिर भी उनकी उपासना शिव उपासना के काफी बाद आरंभ हुई। यह समझना अत्यंत कठिन है कि विष्णु की इतनी उपेक्षा क्यों हुई। इसी तरह हालांकि राम वेद विरोधी नहीं है, फिर भी वेदों में उनका उल्लेख नहीं है। उनकी उपासना की क्या आवश्यकता थी, वह भी इतने दिनों बाद। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं, अर्थात प्राचीन पौराणिक देवों के साथ इन नए देवों की सापेक्ष स्थिति क्या है। एक पूर्व अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के उत्थान पतन का प्रसंग पहले ही आ चुका है। पद और सत्ता का संघर्ष इन तीनों देवताओं तक ही सीमित था। उन्हें किसी तीसरे देवता से नीचे की कोटि में नहीं रखा गया, परंतु एक समय आया जब इन्हें श्री नामक एक देवी के नीचे माना जाने लगा। यह कैसे हुआ? इस देवी का उल्लेख भागवत में है। देवी भागवत के अनुसार श्री नामक देवी से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ और इसी देवी से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत का मत है कि देवी की इच्छा अपनी हथेलियां रगड़ने की हुई। हथेलियां रगड़ने से एक छाला हुआ, उस छाले से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा उत्पन्न हो गए तो देवी ने उसे विवाह करने को कहा। ब्रह्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि तू तो मेरी माँ है। देवी कुपित हो उठी और उसने अपने कोप से ब्रह्मा को भस्म कर दिया। देवी ने दूसरी बार अपनी हथेलियां रगड़ी, फिर छाला हुआ और फिर दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, वह था विष्णु। देवी ने विष्णु से भी अपने साथ विवाह करने को कहा। विष्णु ने यह कहकर अनिच्छा प्रकट की कि वह उनकी माँ है। देवी को क्रोध आया और उसने विष्णु को भी जलाकर राख कर दिया। देवी ने तीसरी बार हथेलियां रगड़ी और तीसरे छाले से तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ और वो थे शिव। देवी ने शिव से विवाह करने के लिए कहा। शिव ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा शरीर धारण कराता हूँ। देवी तैयार हो गई। तभी शिव की दृष्टि राख के 2 ढेरों पर पड़ी। देवी ने कहा, ये तुम्हारे 2 भाई हैं जिन्हें मैंने जलाकर राख कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया था। इस पर शिव ने कहा, मैं अकेला कैसे विवाह कर सकता हूँ? आप 2 स्त्रियां और उत्पन्न करें जिससे हम तीनों का विवाह हो सके। देवी ने वैसा ही किया जैसा शिव ने कहा था और तीनों देवों ने देवी और उसके द्वारा उत्पन्न 2 देवियों से विवाह कर लिया। इस कथा के 2 बिंदु हैं। एक यह कि शिव ने यद्यपि पाप कर्म किया तब भी इस वजह से कि वह अधिक पाप नहीं कर पाए कि कहीं अपने दोनों प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा उनकी प्रतिष्ठा गिर न जाए। और भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान नीचे आ गया, क्योंकि वे देवी द्वारा उत्पन्न हुए कहे गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के उत्थान पतन की विवेचना के बाद अब 2 नए देवों विष्णु और राम की पूजा परंपरा के उलटफेर पर विचार करना शेष रह जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अपेक्षा कृष्ण की उपासना में कुछ बनावटीपन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जन्मजात भगवान थे। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भगवान मान लिया गया। उन्हें शायद देवत्व देने के लिए ही यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि वह विष्णु के अवतार हैं, परंतु इसके बावजूद उन्हें उनके दुराचार के कारण जो उन्होंने गोपियों के साथ किया अपूर्ण अवतार माना जाता है।
यदि वे विष्णु के पूर्ण और विशुद्ध अवतार होते तो उनके वे कर्म अक्षम्य होते। इसके बावजूद एक साधारण पुरुष कृष्ण सर्वोपरि देव बन गए। श्री कृष्ण कितने महान बन गए यह भागवत गीता के अध्याय 10 और 14 में देखा जा सकता है। इन अध्यायों में कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों की प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। यहाँ पर गुड़ाकेश अर्जुन के लिए संबोधित किया गया है। हे गुड़ाकेश, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मारीची नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात बृहस्पति हूँ। तू मुझको जान, हे पार्थ। सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। इस प्रकार सब यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, हाथियों में एरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मुझे ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति जल देवता हूँ और पितरों में अयरमा नामक पितेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणनाकारों में मृत्यु का स्वामी काल या समय हूँ। पशुओं में मैं मृगराज सिंह और पक्षियों में विंता का पुत्र अर्थात गरुण हूँ। मैं बहने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ। नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, श्रेष्ठियों में आदि अंत और मध्य में मैं ही हूँ तथा मैं विधाओं में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर विनोद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण करने वाला मैं ही हूँ तथा मैं गेय श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री मंत्र, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय। सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तुम्हारा सखा और पांडवों में धनंजय एवं मुनियों में वेद व्यास में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने वाली की इच्छा करने वालों की नीति हूँ और गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञान देने वालों में तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। जो तेज सूर्य में स्थित हो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति में सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्निरूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान होता है
और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। संसार में नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के जो पुरुष हैं, उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है एवं अविनाशी परमात्मा कहलाता है। क्योंकि मैं नाशवान का प्रणेता हूँ, सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ तक गीता का संबंध है, कृष्ण से महान कोई देव नहीं है। वह अल्लाहु अकबर हैं, वह सभी देवों से उत्तम हैं। अब हम महाभारत पर आते हैं। हम क्या देखते हैं? हमें कृष्ण की स्थिति बदली हुई दिखाई देती है। वहाँ उनकी स्थिति में उत्थान पतन की कथा है। पहले तो हम कृष्ण को शिव के ऊपर देखते हैं। यही नहीं, शिव को कृष्ण की महानता को मानना और स्वीकार करना पड़ता है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कृष्ण का पद शिव से नीचे कर दिया गया और उन्हें शिव की महानता को स्वीकार करना पड़ा। कृष्ण की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के संबंध में अनुशासन पर्व का यह अंश उल्लेखनीय है। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्रीहरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्रों और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वह श्रीहरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी के श्रेष्ठा और तीनों लोकों के स्वामी भी वही हैं। वही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापी और सब ओर मुखों वाले हैं। वही परमात्मा इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। वही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आदर देने वाले भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उन त्रिविक्रम की शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं। वही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ यानी कि वक्ष में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। देवताओं के कल्याण हेतु गोविंद मनु के वंश के होने चाहिए। उनमें श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है और प्रजापति के उत्कृष्ट मार्ग पर अग्रसर हैं। उनमें धर्म परायणता के सभी लक्षण विद्यमान हैं। यह दक्ष ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु हैं। इस वंश के विख्यात वीर हुए हैं, जिनमें सदाचार के श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं, जो धर्म प्राण विशुद्ध क्षत्रियों के बीच वीरोचित गुण हैं। ये आनक दुदंभी के वंशज हैं, जिन्होंने अपनी जाति को वासुदेव के रूप में पोषित किया। वासुदेव के यहाँ चतुर्भुज का जन्म होना चाहिए। वासुदेव उदार चेता ब्राह्मण से भी हैं। ब्रह्मा के समक्ष उनकी छवि ब्राह्मण प्रिय की है। हे देवताओं, इस देव की यथेष्ट पूजा करो, जैसी कि अविनाशी ब्रह्मा की होती है। उन्हें श्रद्धा से पुष्पहार चढ़ाओ। जो मुझे और ब्रह्मा को पाना चाहते हैं, वे इस दैवी गौरवान्वित वासुदेव को नमन करें। इस विषय में मैं बिना संकोच कहता हूँ कि इनके दर्शन मेरे दर्शन हैं अथवा ब्रह्मा के दर्शन हैं।
तब ही इनका धन है। हे ऐसे लोगों, इस बात को ठीक से समझ लो। अब हमें देखना यह है कि कृष्ण को देवताओं में पहले सर्वश्रेष्ठ और बाद में पतित कैसे घोषित कर दिया गया। महाभारत में ऐसी अनेक घटनाओं में वर्णन है जिनमें कृष्ण को शिव के नीचे रखा गया है। उन सब का वर्णन तो कठिन है, लेकिन कुछ को बताया जा सकता है। पहली घटना तो यह है, जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ का वध करने का विचार किया तो उन्होंने शपथ ली थी, तो वह बड़े निराश हुए थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जयद्रथ के मित्र उसकी रक्षा करने में कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे और जब तक उनको अचूक अस्त्र उपलब्ध ना हो जाएं, जयद्रथ का वध नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्जुन परामर्श के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह महादेव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करें, जिससे शिव ने स्वयं दैत्यों का संहार किया था। यदि वे इसे प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही जयद्रथ का वध किया जा सकता है। द्रोण पर्व में इसका उल्लेख इस प्रकार है। उनके पास पहुंचकर धर्मपरायण श्री कृष्ण और प्रतापुत्र अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर वेद मंत्र पढ़ते हुए उन्हें प्रणाम किया। विश्व नियंता अनंत अविनाशी देव के रूप में उनकी अभ्यर्थना की, जो परम ज्ञान के स्रोत हैं। आकाश, वायु, नक्षत्रों, सागर के सृष्टा हैं, पृथ्वी के परम श्रेष्ठ तत्व हैं, देवों, दानवों, यक्षों, मानवों के सर्जक हैं, साधना के परम ब्रह्मा और ज्ञानियों के लिए तत्व ज्ञान का भंडार हैं, विश्व के निर्माता और संहारक हैं, सूर्य और इंद्र के जनक हैं। तब कृष्ण ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक संबोधन किया। ये दोनों योद्धा शिव की शरण में आए हैं। अर्जुन ने बार बार उनकी स्तुति की, क्योंकि वे सभी जीवों के सृष्टा थे, त्रिकालदर्शी थे। उन दोनों नर और नारायण को आया देख शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, श्रेष्ठतम पुरुषों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ वीरों कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम्हारे कल्याण के लिए जो भी अधिकतम सहायक चीज है आप कहो, मैं तुम्हें सब दूंगा। महादेव शिव की बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। महादेव, आप ही संसार के स्वामी, सबके श्रेष्ठा एवं सर्वव्यापी हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तब अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का स्मरण किया तथा शंकर जी से कहा, भगवान, मैं दिव्यास्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मुझे मालूम हुई, जिसके लिए तुम आए हो वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है, उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहां जाकर बाण सहित धनुष उठा लाओ। बहुत अच्छा कहकर वे शिव जी के पार्षदों के साथ उस सरोवर में गए और वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्य मंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा 1000 सिर वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करते हुए रुद्रीय पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उस देदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तत्पश्चात शंकर ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही। वह रोमांचित हो गए। वे अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों ने शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वे अपने शिविर में चले आए। महाभारत के ही अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद है। युधिष्ठिर भीम से महादेव के गुणों के विषय में पूछते हैं तो भीष्म जवाब देते हैं, मैं महादेव की लीलाओं और गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ हूँ। जो सर्वव्यापक हैं वह अगोचर हैं, वही ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के जनक हैं। देवताओं में ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक उनकी उपासना करते हैं। वह अमृत तत्व हैं और वही पुरुष हैं। ऋषि उनकी उपासना करते हैं और योग मंत्रों में उन्हीं का स्तवन किया जाता है। वह सत्य के सूक्ष्म तत्व हैं। वह अजर अमर ब्रह्म हैं। वह विद्यमान भी हैं और अविद्यमान भी। उन्होंने शक्ति से आत्म तत्व प्राप्त किया है
और वह देवादि देव और प्रजापतियों के स्वामी हैं। मेरे जैसा मानव जो माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और जो मृत्यु को प्राप्त होने योग्य है, वह भव के गुणों का बखान क्या कर सकता है। उनका वर्णन तो मात्र नारायण कर सकते हैं, जो विष्णु मेधावी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, दुर्जय हैं, दिव्य दृष्टि हैं, दिव्य शक्ति हैं, वे भी उनका ध्यान करते हैं। रुद्र की भक्ति के कारण भगवान कृष्ण संसार श्री कृष्ण द्वारा व्याप्त हैं। उन्होंने बद्री में महादेव से संसार में धन से भी ज्यादा प्रिय होने की योग्यता प्राप्त की है। माधव ने 1000 वर्ष तक शिव की उपासना में तप किया, परंतु इहलोक में हर युग में महेश की श्री कृष्ण द्वारा आराधना की जाती है। ऐसे कृष्ण जब प्रजा वृद्धि चाहते हैं तो देवादि देव की महिमा का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। यह आजानुबाहु कृष्ण ही उन शिव के सब नामों को जानते हैं, उनकी सब दिव्य शक्तियों का वर्णन कहने में समर्थ हैं और महेश्वर की वास्तविक शक्ति को पूर्णतया व्यक्त कर सकते हैं। कृष्ण की उपस्थिति में युधिष्ठिर और भीष्म का यह संवाद चलता है। भीष्म उत्तर देने के उपरांत कृष्ण को महादेव की श्रेष्ठता बताने को कहते हैं और यह आश्चर्य है कि यह महानतम देवता कृष्ण बिना किसी हिचक और विरोध के यह सब मान लेता है और कहता है, वास्तव में ईश यानी कि महादेव के गुण कर्मों को कौन जान सकता है। हिरण्यगर्भ के साथ देव, महान ऋषियों के साथ इंद्र, आदित्य गण, सूक्ष्मतम की ज्ञाता जब उसे नहीं जान पाए, तब भला शेष ऋषिगण और मनुष्य यह कैसे समझ पाएंगे। मैं असुरों के हंता उस देवादि देव के गुणों का वर्णन करूंगा जो सब धार्मिक अनुष्ठानों के स्वामी हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि कृष्ण अपने को शिव से हीन समझते हैं, साथ ही शिव जानते हैं कि कृष्ण का महान पद से पतन हो चुका है। बराबरी की तो बात ही दूर रही। सैप्तिक पर्व में महादेव अश्वत्थामा को बताते हैं, कार्यकुशल कृष्ण ने मेरी विधिवत पूजा की है। सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, उदारता, अत्यंत सरलता, अनुष्ठान, धैर्य, बुद्धि, आत्मसंयम, निष्ठा और विचार पूर्वक, इस कारण कृष्ण से अधिक मुझे और कोई प्रिय नहीं है। कृष्ण शिव ही क्या, हर देवता से श्रेष्ठतम थे, जो वास्तव में परमेश्वर थे। यहाँ शिव के मात्र अनुयायी बना दिए जाते हैं, जो मामूली सा वरदान मांगते फिरते हैं। कृष्ण के पतन की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, उन्हें और भी अपमान सहन करने पड़ते हैं। शिव के मुकाबले कृष्ण अपना दर्जा नीचे स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ तक कि वह उपमन्यु के अनुयायी बन जाते हैं, जो कि महान शिव भक्त है। कृष्ण उससे शैवमत की दीक्षा ग्रहण करते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, शास्त्रानुसार 8वें दिन उस ब्राह्मण यानी कि उपमन्यु ने मुझे दीक्षित किया। मैंने सिर का मुंडन कराया, घी से विलेपन किया, बाहों में दंडकुश नाम दर्भ ग्रहण की, कटी पर मेखला से बांधकर वत्कल धारण किए। कृष्ण तप करते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। क्या ईश्वर जैसी पदवी प्राप्त देवता की इससे अधिक पदवान्विति और कहीं दृष्टिगोचर होती है। जो कृष्ण परमेश्वर कहे जाते थे और जिनकी तुलना में शिव ईश्वर मात्र कहे जाते थे, बाद में तो वह कृष्ण ईश्वर भी नहीं रहे। वह तो शिव के भक्त बन गए और उपमन्यु जैसे साधारण ब्राह्मण से उन्होंने शैव धर्म की दीक्षा भी ली। जहां तक राम का प्रश्न है, वह कृष्ण से भी ज्यादा कृत्रिम ईश्वर हैं। राम को तो आभास भी नहीं था कि वह परमेश्वर हैं। जब लंका में रावण वध के बाद सीता उनके पास आई और जब उनसे सीता के विषय में बात की गई तो राम को सीता की पवित्रता पर संदेह हुआ। वह बड़े दुखी हुए। रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार है। इसी समय यक्ष राज कुबेर, पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, जल के अधिपति वरुण, त्रिनेत्रधारी तेजस्वी वृषभ वाहन महादेव, संपूर्ण जगत के सृष्टा ब्रह्मा, वेद के ज्ञाता, स्वर्ग से राजा दशरथ, ये सभी सूर्य तुल्य देदीप्यमान विमानों में लंकापुरी पधारे और राघव यानी कि राम के समक्ष प्रकट हुए। श्री राम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर उनसे बोले, राम, आप संपूर्ण विश्व के सृष्टा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और सर्वव्यापक हैं। फिर इस समय अग्नि में प्रविष्ट सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं?
आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु ही हैं, इस बात को कैसे नहीं समझ पा रहे। पूर्व काल में वसुओं के प्रजापति जो ऋतधाम नामक वसु थे, वह आप ही हैं। आप 3 लोकों में आदिकर्ता स्वयं प्रभु हैं। रुद्रों में 8वें रुद्र और साध्यों में 5वें साध्य आप ही हैं। दोनों अश्विनी देवता आपके कान हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं। फिर भी आप सीता की एक साधारण मनुष्य की भांति उपेक्षा कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर राम ने चकित हो उन देवताओं से कहा, देवगण, मैं तो अपने आप को मनुष्य दशरथ पुत्र राम ही समझता हूँ। हे देवगण, आप ही कृपया बताएं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। इस पर ब्रह्मा ने राम से कहा, सत्य पराक्रमी, आप मेरे सत्य वचन सुने। आप दिव्य शक्तियों से अभिभूत हैं। आप चक्र धारण करने वाले सर्व समर्थ नारायण देव हैं। एक दाढ़ वाले पृथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओं के भूत एवं भावी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। आप अविनाशी परम ब्रह्म हैं। सृष्टि के मध्य और अंत में सत्य अविनाशी ब्रह्म हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्वक्सेन यानी कि विष्णु हैं। चतुर्भुज आप ही धनुर्धारी हैं। आप ही सारंग, ऋषिकेश, अंतर्यामी, आदि पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। आप पराजय खड्गधारी विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। आप ही देव, सेनापति तथा परम सत्य हैं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा सृष्टि एवं प्रलय के कारण हैं। आप ही उपेंद्र यानी कि वामन और मधुसूदन हैं। इंद्र को भी उत्पन्न करने वाले महेंद्र और युद्ध का अंत करने वाले शांति स्वरूप पद्मनाग भी आप ही हैं। दिव्य महर्षि गण आपको शरणदाता तथा शरणागत वत्सल बताते हैं। आप ही सहस्त्रों शाखा रूप सिंहों तथा सैकड़ों विधि वाक्य रूप सिरों से युक्त वेद रूप महावृषभ हैं। आप ही तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप सिद्ध और साध्यों के आश्रय तथा पूर्वज हैं। यज्ञ व षटकार और ओंकार भी आप ही हैं। आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परमात्मा हैं। आपके आविर्भाव और तिरोभाव को कोई नहीं जानता। आप कौन हैं, इसका भी किसी को पता नहीं। समस्त प्राणियों, गौओं और ब्राह्मणों में भी आप ही दिखाई देते हैं। समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों और नदियों में भी आपकी सत्ता है। आपके सहस्त्रों चरण, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों को पृथ्वी का अंत हो जाने पर जल के ऊपर महान सर्प शेषनाग के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राम, आप ही तीनों लोकों को तथा देवता, गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष नारायण हैं और सबके हृदय में रमण करने वाले परमात्मा हैं। मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा हैं। प्रभु, मुझ ब्रह्मा ने जिनकी सृष्टि की है वे सब देवता आपके विराट शरीर में रोम है। आपके नेत्रों का बंद होना रात्रि और उनका खुलना ही दिन है। वेद आपके विचार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है, अग्नि आपका कोप है और चंद्रमा प्रसन्नता है। वक्ष में श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु आप ही हैं। पूर्व काल में वामनावतार के समय आपने ही अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बलि को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था, जिसे मुख्यतम प्रकाश कहते हैं, जिसे घनघोर अंधकार कहते हैं, जिसे उच्चतम से उच्चतर कहते हैं। आप वही सर्वोच्च आत्मा परमात्मा हैं। आपको ही उच्चतम कहकर गुणगान किया जाता है और आप ही उच्चतम हैं। आपकी ही स्थिति, उत्पत्ति और संहार का सर्वोच्च स्रोत कहा जाता है। स्पष्ट है कि राम को जानबूझकर कृत्रिमता पूर्वक उसी प्रकार परमात्मा बना दिया गया जैसे कृष्ण एक मानव से ईश्वर बना दिए गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह वह जन्मजात ईश्वर नहीं थे। उन्हें ब्राह्मणों के नायक परशुराम से भी हीन सिद्ध किया गया। रामायण में यह कथा इस प्रकार आती है।
जब दशरथ राजा जनक की पुत्री को राम से विवाह कर लौट रहा था, तब कई भयंकर अपशकुन होने लगे। इस पर उसने वशिष्ठ से पूछा, यह सब क्या है? यह क्या बात है? इससे मेरा हृदय शंका से भर उठा है। तब वशिष्ठ बोले, यह परशुराम के आने की चेतावनी है, जो तूफान की तरह चले आ रहे हैं, जिससे पृथ्वी कांप उठी है, पेड़ पौधे गिरने लगे हैं और घोर अंधेरा छा गया है। धूल से सूरज ढक गया है। परशुराम सामने से आ रहे हैं, बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं। कंधे पर फरसा और धनुष बाण है। दशरथ ने उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया, जिसे परशुराम ने स्वीकार कर लिया और वह दशरथ पुत्र राम की ओर बढ़े। कहा कि राम, तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है। जनक द्वारा दिया गया शिव धनुष भी तुमने तोड़ दिया है। मैं दूसरा धनुष लेकर आया हूँ, इसे खींचकर बाढ़ चढ़ाओ। बाढ़ चढ़ाने से तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। राम ने उत्तर दिया कि यद्यपि मेरे विरोधी ने मेरी युद्ध क्षमता की निंदा की है, फिर भी मैं अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। तब उन्होंने क्रोध में परशुराम का धनुष छीन लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और चुनौती देने वाले परशुराम से कहा कि मैं तुम पर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो। फिर तुम्हारे परिजन विश्वामित्र का भी उन्हें ख्याल है, लेकिन मैं तुम्हारी मनवेतर विचरण शक्ति को क्षीण कर दूंगा अथवा तपस्या के बल से प्राप्त लोगों को नष्ट कर दूंगा। इस अवसर पर देवतागण प्रकट हुए। परशुराम बुझ से गए और शक्तिहीन हो गए और दीन भाव से बोले कि मुझे विचरण की शक्ति से वंचित न किया जाए, नहीं तो मैं कश्यप को दिया गया वह वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा कि मैं प्रत्येक रात्रि को उनके पास पहुंचा करूंगा। हाँ, आप तप से प्राप्त मेरे लोगों को नष्ट कर दें। इस अपवाद को छोड़ दें तो राम की किसी भी अन्य देवता से कोई शत्रुता नहीं थी। वे जहाँ थे उन्होंने वहीं रहने की व्यवस्था कर ली। अन्य देवों की कथाएं भिन्न हैं। वे बेचारे तो ब्राह्मणों के हाथों मात्र खिलौने बनकर रह गए। ब्राह्मणों ने देवताओं के साथ ऐसा असम्मानजनक व्यवहार क्यों किया? तो ये थी 11वीं पहेली हिंदू धर्म की रीडल बुक से। ब्राह्मणों ने देवताओं का उत्थान पतन क्यों किया? अगली पहेली 12वीं पहेली लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। ब्राह्मणों ने देवताओं के मुकुट उतारकर देवियों की ताजपोशी क्यों की? अगर आपको अपने इतिहास और अपने महापुरुषों के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।